रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़े में फंसी दृश्यम 3। Amazon प्राइम ने धमकाया कि अगर किसी और ओटीटी से डील किया तो लेंगे हम एक्शन। 3 एक्टर्स ने ठुकराया था रहमान डकैत का किरदार। धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर ने अब किया खुलासा। अली अब्बास जफर की मूवी में एक्शन अवतार में दिखेंगे अहान पांडे। सामने आया इंटेंस लुक। खबरों में आगे बताएंगे आपको कैसे 18 साल तक टिकी शादी। अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय संग रिश्ते को लेकर खोला चौंकाने वाला राज। हेरा फेरी 3 को लगा एक और झटका। राइटर रोहन शंकर ने क्या बीच में ही छोड़ी फिल्म, अब आई सफाई। और कॉफी विद करण का 9वां सीजन ला सकते हैं करण जौहर। फिर खोलेंगे इंडस्ट्री के बेडरूम सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं जिनकी न केवल कहानियां बल्कि सस्पेंस और किरदार तक दर्शकों के दिलों में घर कर जाते हैं। इसी में से एक फिल्म है दृश्यम। इसकी फ्रेंचाइजी न केवल साउथ में बल्कि हिंदी में भी हिट रही है। ऐसे में इन दिनों मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। दरअसल मामला तब गर्मा गया जब ई कॉमर्स और ओटीटी के बड़े प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम की ओर से फिल्म दृश्यम 3 को लेकर एक ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में कंपनी की ओर से साफ तौर से फिल्म के मेकर्स को धमकाते हुए कहा गया है कि फिल्म के सभी डिजिटल राइट्स सिर्फ Amazon के पास हैं और उसे ये राइट्स आशीर्वाद सिनेमा के साथ हुए एग्रीमेंट के तहत मिले हैं। Amazon की ओर से दावा किया गया है कि उसके पास दृश्यम 3 के सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड, ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड, एड आधारित वीडियो ऑन डिमांड, फ्री वीडियो ऑन डिमांड के सभी राइट्स अकेले उन्हीं के पास हैं। कंपनी की ओर से भी क्लियर किया गया है कि अब आशीर्वाद सिनेमा या उससे जुड़े किसी भी पक्ष के पास इसके राइट्स हैं ही नहीं। इसके साथ ही Amazon की ओर से दृश्यम 3 के मेकर्स को चेतावनी भी दी गई। कंपनी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म उनकी परमिशन के बिना डिजिटल राइट से कोई जुड़ी हुई डील करता है तो इसके लिए उसे जोखिम उठाना पड़ सकता है। कंपनी ने कहा कि वो नुकसान, खर्च या फिर कानूनी परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार होगा। Amazon की ओर से कहा गया है कि वह अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाएगा। बहरहाल अगर डिजिटल राइट्स के बारे में बात की जाए तो इसका मतलब कानूनी अधिकारों से है। इसमें स्ट्रीमिंग राइट्स, डाउनलोड और रेंटल राइट्स समेत सोशल मीडिया और वेबसाइट राइट्स होते हैं। डिजिटल राइट्स के तहत किसी भी फिल्म को इंटरनेट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जाता है। किसी भी फिल्म के राइट्स उसके मेकर्स के पास होते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट साइन किया गया होता है तो उसमें फिल्म के ओटीटी राइट्स भी लिखे होते हैं। तो फिर उसे मेकर्स चाहकर भी किसी तीसरी पार्टी को नहीं बेच सकता। इसके लिए उन्हें दूसरी पार्टी जिनके साथ करार हुआ है उनकी सहमति लेना जरूरी होता है। बॉलीवुड फिल्मों में जब रोल किसी एक्टर को ऑफर किया जाता है तो अक्सर वो उन्हें ठुकरा भी देते हैं और अगर वो रोल बाद में किसी दूसरे एक्टर के करने के बाद यादगार बन जाए तो फिर तो बात अलग ही हो जाती है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाकर अक्षय खन्ना ने खूब तारीफ बटोरी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे। हाल ही में फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने इस बारे में एक दिलचस्प खुलासा किया है जिसने फैंस को काफी हैरान कर दिया। एक इंटरव्यू में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि रहमान डकैत का रोल पहले 3 अलग अलग एक्टर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन सभी ने इसे करने से इनकार कर दिया। इनमें से एक एक्टर साउथ इंडस्ट्री से थे और 2 बॉलीवुड के थे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि उन एक्टर्स ने अजीब सी वजह देकर इस रोल को ठुकरा दिया था। उनका कहना था कि यह मल्टी स्टारर फिल्म है और इसे रणवीर सिंह की फिल्म कहा जा रहा था, इसीलिए उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुकेश छाबड़ा ने बताया कि उन्हें इस बात का थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि किसी भी एक्टर को चुनने से पहले काफी विचार किया जाता है। इसके बाद ही उन्होंने अक्षय खन्ना के बारे में सोचना शुरू किया। खास बात यह रही कि अक्षय ने तुरंत स्क्रिप्ट को सुना और एक ही दिन में फिल्म के लिए हाँ कह दिया। मुकेश ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि अक्षय उन कलाकारों में से हैं जो दिल से फैसले लेते हैं और दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित भी नहीं होते। फिल्म मेकर अली अब्बास जफर ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और इस खबर के सामने आते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। ये एक बड़े बजट की एक्शन रोमांस फिल्म बताई जा रही है जिसे यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानकारी दी। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा,
एंड इट बिगिंस, जिससे साफ है कि फिल्म की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। इस अनाउंसमेंट के साथ अली अब्बास जफर ने एक खास फोटो भी शेयर की है जिसमें आहान पांडे दिख रहे हैं। इस तस्वीर में आहान पांडे काफी इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने वाईआरएफ का क्लैप बोर्ड रखा हुआ है। ये फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर काफी चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक ये एक बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म होने वाली है। आहान पांडे के अलावा इसमें शार्वरी, बॉबी देओल और ऐश्वर्या ठाकरे भी अहम रोल में दिखने वाले हैं। अगर अली अब्बास जफर की पिछली फिल्मों की बात करें तो उन्होंने सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं जिसको खूब पसंद किया गया था। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड के उन कपल्स में से गिने जाते हैं जिनके रिश्ते को लेकर सालों से तरह तरह की बातें होती रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग होने और तलाक होने की खबरें भी उड़ती रहीं, लेकिन इसके बावजूद दोनों अक्सर साथ ही नजर आए। हाल ही में अभिषेक ने एक इंटरव्यू में इन सब बातों पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने रिश्ते, परिवार और बेटी की परवरिश को लेकर अपनी सोच शेयर की। उनकी बातें सुनकर साफ समझ आता है कि उनका रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि समझ और भरोसे पर टिका हुआ है। हाल ही में लिली सिंह को दिए एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि वो और ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या की परवरिश मिलकर करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर में कोई एक दूसरे के ऊपर या नीचे नहीं है, दोनों अपने अपने तरीके से जिम्मेदारियां निभाते हैं। उनकी ये बात फैंस को खूब पसंद आ रही है। अभिषेक की बातों से साफ हुआ कि उनके लिए शादी सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि एक बराबरी की साझेदारी है, जहां दोनों की सोच और मेहनत को बराबर से अहमियत दी जाती है। अभिषेक ने अपने रिश्ते को लेकर कहा कि मेरे माता पिता की शादी के समय मेरी मां मेरे पिता से बड़ी स्टार थीं, इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने बताया कि वे ऐश्वर्या को अपने करियर की शुरुआत से जानते हैं। उनकी दूसरी फिल्म ठाई अक्षर प्रेम के में दोनों साथ काम कर चुके थे। उस समय दोनों सिर्फ दोस्त थे। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और फिर रिश्ता आगे बढ़ गया। अभिषेक ने कहा कि उनके बीच कभी ये बात नहीं हुई कि कौन क्या करेगा या किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, सब कुछ अपने आप चलता गया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे रिश्ते में हमेशा साझेदारी रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कमाऊं और वो घर संभालें या ऐसा कोई बंटवारा हो। अभिषेक ने ईगो यानी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या अहम का जिक्र करते हुए कहा कि वो ऐसे इंसान नहीं हैं जो चाहते हों कि उनकी पत्नी पीछे हट जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें। अभिषेक बच्चन ने आगे कहा कि एक अच्छा रिश्ता वही होता है जहां दोनों लोग अपनी अपनी पहचान बनाए रखें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। उन्होंने ये भी कहा कि ऐश्वर्या भी इसी सोच की हैं, इसीलिए उनके बीच कभी टकराव की स्थिति बनती ही नहीं। उनके मुताबिक असली जीत वही है जब आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। उन्होंने साफ कहा कि शादी में भी यही सोच होनी चाहिए जहां दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका दें, न कि एक दूसरे को रोकें। बॉलीवुड की कल्ट फिल्म हेरा फेरी ने लोगों का खूब दिल जीता है। हेरा फेरी में परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की तिकड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। वहीं अब हेरा फेरी 3 भी जल्द ही पर्दे पर धूम मचाती नजर आएगी। हालांकि रिलीज से पहले ही हेरा फेरी 3 को लेकर कई अफवाहें सामने आ चुकी हैं। कुछ वक्त पहले परेश रावल द्वारा मूवी को बीच में ही छोड़ने की खबर आई थी। वहीं अब हेरा फेरी 3 को लेकर एक और खबर फैल रही है कि इसके डायरेक्टर रोहन शंकर ने बीच में ही इस फिल्म को अलविदा कह दिया है। हालांकि इस मामले पर खुद रोहन शंकर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। रोहन शंकर ने हेरा फेरी 3 को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ किया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने फैंस से भी इस तरह की खबरों पर विश्वास न करने के लिए कहा। रोहन शंकर ने अपने ट्वीट में लिखा, कुछ गलत खबरें मेरे नाम से फैलाई जा रही हैं जो कि एक बड़ी मूवी के बारे में हैं। ये पूरी तरह से गलत हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे काम और सिनेमा के सिलसिले में मेरे एक साधारण से इंटरव्यू को गलत संदर्भ में ले जाया जा रहा है और इसे क्लिकबेट हेडलाइन में बदल दिया गया है। कृपया इन्हें नजरअंदाज करें। खैर, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की हेरा फेरी 3 2026 में ही सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। उधर खबर यह भी है कि इस फिल्म के राइट्स को लेकर साउथ में भी एक बड़ा पंगा चल रहा है। देखते हैं पूरा मामला कब तक सुलझता है। करण जौहर की फिल्मों को जितना पसंद किया जाता है उतना ही पसंद किया जाता है उनके टॉक शो कॉफी विद करण को। कॉफी विद करण ने लंबे वक्त तक बॉलीवुड के दीवानों को एंटरटेन किया है। हालांकि इसका लास्ट सीजन साल 2023 से 24 के बीच ऑन एयर हुआ था। इस सीजन के बाद से ही फैंस शो के अगले सीजन का इंतजार कर रहे हैं। अब फैंस का ये इंतजार खत्म हो सकता है। कॉफी विद करण के फैंस के लिए खुशखबरी है। जियो हॉटस्टार इस चैट शो के अगले सीजन के लिए करण जौहर से बात कर रहा है। मिड डे की रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो हॉटस्टार ने शो के लिए शुरुआती बातचीत शुरू कर दी है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक जाता है तो फैंस को कॉफी विद करण का 9th सीजन देखने को मिल जाएगा।
कुछ सूत्रों ने पत्रकारों को बताया कि करण जौहर इस चीज से अवगत हैं कि ऑडियंस बदल चुकी है, तो वो अपने सेगमेंट्स को छोटा कर सकते हैं और उन्हें आज के हिसाब से बना सकते हैं। उनकी गेस्ट लिस्ट भी बदली जाएगी। साउथ के स्टार्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ओटीटी एक्टर्स और क्रिएटर्स नए सीजन में कॉफी विद करण के काउच पर नजर आ सकते हैं। हालांकि चीजें अभी शुरुआती दौर में हैं, अभी डील लॉक नहीं हुई है। अगर कॉफी विद करण का 9th सीजन आता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन कौन से गेस्ट इंडस्ट्री की इनसाइड स्टोरीज को कॉफी विद करण के काउच पर शेयर करते हैं। कॉफी विद करण का पहला सीजन साल 2004 में आया था। 22 सालों के दौरान इस शो के करीब 8 सीजन आ चुके हैं। बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े चेहरे कॉफी विद करण के काउच पर दिख चुके हैं। हालांकि शो को लेकर एक बड़ा विवाद साल 2019 में हुआ था। शो में उस साल एक एपिसोड में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल आए थे। उस एपिसोड में हार्दिक पांड्या ने महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद उस एपिसोड पर काफी बवाल हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि उस शो को हॉटस्टार से हटाना पड़ा। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।